तो चलिए डॉक्टर शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें हम आगे की और 4 रेमेडीज़ करेंगे ट्रायोस के लिए। ठीक है, तो जो अगली हमारी कंडीशन होगी ट्रायोड हमारी होम्योपैथी का, वो होगा ऑफेंसिव यूरिन। ऑफेंसिव यूरिन के कारण क्या हो सकते हैं? ऑफेंसिव यूरिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो यूटीआई की कंडीशन में मिलता है आपको, कोई भी आपको किडनी की प्रॉब्लम है या आपके पास सेल्स बन रहे हैं यूरिन के अंदर, ठीक है, तो उस केस में आपका ऑफेंसिव यूरिन आता है। कोई भी डिजीज़ कंडीशन में यूरिन ऑफेंसिव हो जाता है, अदरवाइज यूरिन नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो जो सबसे पहला ट्रायोज है हम उसमें देखेंगे एसिड ग्रुप्स में। वैसे पढ़ने को बहुत ज़्यादा आता है कि जो ऑफेंसिवनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेंजोइक एसिड को। बेंजोइक एसिड, फिर आता है आपका नाइट्रिक एसिड, एक रेमेडी है सीपिया। ठीक है, तो ये 3 जो है इनको हम ट्रायड्स ऑफ ऑफेंसिव यूरिन में काउंट करते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखिए बेंजोइक और जो एसिड होता है उसमें जो ऑर्डर होती है वो बहुत रिपल्सिव सी होती है। ठीक है, तो बहुत रिपल्सिव ऑर्डर आएगी, बदबू बहुत ज़्यादा गंदी आएगी। ठीक है, यूरिन में। प्लस ओल्ड मैन यूरिन कहते हैं इसको, ऑफेंसिव यूरिन ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, तो ये बोरिक में लाइन दे रखी है, ऑफेंसिव यूरिन ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो यूरिन का कलर कैरेक्टर होता है वो ब्राउनिश होता है, बहुत गंदी स्मेल होती है इस यूरिन में। ठीक है, इसके बाद आपकी जो रेमेडी आती है वो आती है नाइट्रिक एसिडिकम। नाइट्रिकम एसिडिकम, नाइट्रिकम एसिडिकम में क्या होगा कि जो यूरिन होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होगा। स्मेल इसकी भी बहुत ज़्यादा गंदी होगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, लाइक हॉर्स यूरिन जैसा, लाइक हॉर्स यूरिन। ये लाइन एज इट इज़ आपको मिलेगी एलेन्स की नोट में भी। ठीक है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, हॉर्स यूरिन जैसा इसका जो स्मेल होता है। बोरिक में भी मिलेगा, एलन में भी मिलेगा। लास्ट आती है आपकी जो इसमें वो होती है सीपिया। सीपिया का जो यूरिन है अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा फिटेड होता है, प्यूट्रेड फिनोमेना है इसमें भी। इतना ऑफेंसिव होता है इसका यूरिन कि आपको रूम में से निकलना पड़ता है या उस यूरिन को निकालना पड़ता है। तो फिटेड बहुत ज़्यादा है, यानी बदबूदारी बोलेंगे उसको। ठीक है, कि यू हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम रूम। और वैसे इसका यूरिन होता कैसा है? ये होता है आपका रेडिश क्ले कलर, रेडिश क्ले कलर्ड होता है। और जो वेसल्स होगा जिसके ऊपर आप यूरिन पास करते हो वहाँ पे ये स्टिक हो जाता है, तो बहुत गंदी अपीयरेंस देता है, रेडिश ब्राउनिश सी उसको अपीयरेंस देगा, क्योंकि क्लेई नेचर का होता है इसका जो यूरिन है, उसमें सेडिमेंट्स होते हैं जो बहुत स्टिकी होते हैं, उसकी वजह से स्मेल भी बहुत गंदी आएगी। तो ट्रायो ऑफ ऑफेंसिव यूरिन में अगर आप देखेंगे तो बेंजोइक एसिड है जिसमें रिपल्सिव ऑर्डर होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड कह सकते हो आप उस ऑर्डर को। ठीक है, ओल्ड मैन का जो यूरिन होता है ऑफेंसिव यूरिन ऑफ ओल्ड मैन, इसके लिए टर्म यूज़ होगी। नाइट्रिक एसिड में हम टर्म जो देते हैं बेसिक यूरिन के लिए डार्क ब्राउन होता है, बट लाइक हॉर्स यूरिन। ठीक है, सीपिया का यूरिन ऐसा होता है कि आपको रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, इतना गंदा स्मेल होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगली रेमेडी, अगला हमारा ट्रायो देखेंगे स्लीपीनेस के लिए। स्लीपलेसनेस के लिए नहीं है, स्लीपीनेस, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस केस में हमारी जो 3 मेडिसिन होंगी, एक तो होती है हमारी जेलसीमियम, जेलसीमियम। दूसरी हमारी होती है एंटमटार्ट, एंटमटार्ट। और तीसरी जो हमारी होगी वो होगी नक्समॉस, नक्समॉस-चाटा। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग इनका डिफरेंस देखेंगे कि स्लीपीनेस के ट्रायड्स में इनको क्यों लिया है, इनके सिम्टम्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं। जेलसीमियम की अगर आप पिक्चर माइंड में लेके जाओगे तो ये हमेशा ना आपको ड्राउजी मिलता है, ड्राउजी है, डिजी है ना।
बहुत डिलीरियस सा रहता है, इसको सुला दो सारे दिन ना, सोता रहेगा हमेशा। बहुत हैवी स्टूपिड सी स्लीप होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, स्पेशली ये होती है स्लीपीनेस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, यानी हमारे और आप जैसे बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुलाते रहो, क्लास में भी सो गए, हर जगह सो जाओ, इतना इसमें स्लीपीनेस है, ये ड्राउजी इतने ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जेलसीमियम है पहली रेमेडी स्लीपीनेस के लिए, जिसको नींद बहुत आएगी, ड्राउजी रहेगा, हमेशा सोया रहेगा, सोने का मन करता रहेगा, तो स्लीपीनेस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जेलसीमियम बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा आपका आता है एंटम टार्ट। एंटम टार्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो इसके ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए दिया जाता है ना, खांसी के लिए, रेटलिंग कफ हो रही है बच्चे को, तो एंटम टार्ट के नाम से वो रेटलिंग कफ आती है जो डैम्प वेदर में या डैम्प सेलर्स में होती है। बट उसके अलावा अगर आप इसकी स्लीप भी देखोगे तो जो स्लीप की डिज़ायर होती है, बोरिक अगर आपने पढ़ी होगी, तो बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है इसमें, ग्रेट ड्राउजीनेस। और एक चीज़ इसके साथ ये होती है एंटम टार्ट के साथ, जब ये बेचारा सो जाता है तो इसको इलेक्ट्रिक लाइक शॉक्स लगते हैं ऑन स्लीपिंग, इलेक्ट्रिक लाइक शॉक्स। ठीक है, अच्छा। और जो इनके जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी इंक्लिनेशन, जो इररेसिस्टिबल इंक्लिनेशन होती है स्लीप के लिए, उसकी वजह से इनकी जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं वो सारी आएंगी, ठीक है। एंटम टार्ट में ये था। फिर आता है आपका नक्स मॉश। नक्स मॉश में क्या होता है कि नेक्रोलेप्सी होती है। नेक्रोलेप्सी का मतलब होता है आपका मन करता रहेगा सो जाओ, दिन में सोने की जो एक बीमारी होती है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्लीप है, तो उसको हम बोलते हैं नार्कोलेप्सी बोलते हैं एक्चुअली में, नार्कोलेप्सी, नेक्रोलेप्सी नहीं, नार्कोलेप्सी होती है टर्म। ग्रेट स्लीपीनेस होती है, जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनके साथ, इनको कोई भी अगर दिक्कत होगी, कोई भी बीमारी हो, तो उसमें कहेंगे हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। और इनको जो स्लीप अटैक्स आते हैं उसमें सडन वर्टाइगो होता है, तो इसमें स्लीप अटैक्स होते हैं, नींद आती है अचानक से विद सडन वर्टाइगो। वर्टाइगो आपने पढ़ा होगा, वर्टाइगो में आपको ऐसे फीलिंग आती है जैसे सब कुछ घूम रहा है, सर में ऐसी फीलिंग आएगी, लेटोगे या खड़े हो, कुछ देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग मेडिसिन से, बट वर्टाइगो में आपको ये फीलिंग आती है जैसे सब कुछ घूम रहा है आपके आसपास, ठीक है। तो नक्स मॉश आपकी थर्ड मेडिसिन हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन थी आपकी स्लीपीनेस के लिए। फिर हम जाते हैं मेनियाज के लिए। मेनिया का मतलब क्या होता है? मेनिया का मतलब होता है पागलपन, है ना, मेनियाक कंडीशन। तो मेनिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। मेनिया में जो आपकी सबसे अच्छी 3 टॉप मोस्ट रेमेडी होती है, एक तो होती है बेलाडोना, दूसरी होती है स्ट्रेमोनियम, और तीसरी हो गई आपकी हायोसाइमस, ठीक है। तो हम इन तीनों के जो मेनिया होते हैं ना, उन तीनों मेनिया में डिफरेंस है, सारे एक जैसे नहीं हैं। जैसे बेलाडोना का जो मेनिया होता है ना, यहाँ पे आपको होते हैं मूड डिसऑर्डर्स। ये पेशेंट ना बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक्टिव होता है, हाइपर एस्थेटिक होता है ये पेशेंट बेलाडोना का, और इनके ना मूड्स बहुत ज़्यादा जल्दी स्विंग्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मूड चेंज होता है इनका। कभी मन करता है चिल्लाओ, मारो, काटो, भाग जाओ, ठीक है, कुछ भी बोलेंगे, जोर जोर से अटरम शटरम बोल रहे हैं बेलाडोना। तो वॉयलेंट मेनिया कह सकते हो इसको, वॉयलेंट मेनिया। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा इस पेशेंट को, ठीक है, कुछ भी करेगा गुस्से में, तोड़ फोड़ कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ये वॉयलेंट मेनिया के लिए, मूड डिसऑर्डर्स के लिए बेलाडोना, ठीक है, टॉप मोस्ट रेमेडी। फिर आता है हमारा स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम जो पेशेंट होता है, अच्छा, बेलाडोना को फियर भी बहुत होते हैं भूतों का, ऐसे लगेगा कि कोई भूत है, रूम में कुछ है, ठीक है, तो ये सब मेनियाक कंडीशन की वजह से होता है। फिर हमारी आती है स्ट्रेमोनियम। इसमें जो मेनिया होता है वो होता है रिलीजियस मेनिया। हर चीज़ को ना रिलीजन के साथ जोड़ के देखेगा, बहुत ज़्यादा प्रे करेगा, ठीक है, इसको बहुत ऐसे लगता है कि यहाँ रूम में भूत है,
ठीक है, डार्कनेस से इसको डर लग रहा है। स्ट्रेमोनियम में रिलीजियस मेनिया होता है। तीसरा आपका हायोसाइमस, हाय इतनी गंदी रेमेडी, इसमें जो मेनिया होता है वो होता है लेसीवियस मेनिया। पेशेंट जो होता है ना वो इतना ऑब्सीन होता है कि उसको चाहिए कि वो हर किसी को भाग भाग के किस कर रहा है, अपने प्राइवेट पार्ट्स का एग्जीबिशन कर रहा है। तो जितनी भी गंदी हरकतें होती हैं वो सारी लेसीवियस मेनिया के अंडर आती हैं और वो आपका करता है हायोसाइमस। अच्छा, बच्चे कहेंगे कि मैडम एक वेरेट्रम एल्बम है, उसमें भी तो बता रखे हैं। वेरेट्रम एल्बम जो आपकी रेमेडी है इसमें ये तीनों मेनिया इकट्ठे मिलते हैं, है ना। बट हमारे ईवी नैश साहब ने तो ट्रायो देना था, तो उन्होंने इनमें इंडिविजुअल मेनिया बता दिया कि बेलेडोना में कौन सा मेनिया है, स्ट्रेमोनियम में कौन सा मेनिया है, हायोसाइमस में कौन सा मेनिया है। तो लेसीवियस, रिलीजियस, वायलेंट मेनिया, वेरेट्रम एल्बम में सारे मेनिया इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो मेडिसिन आती है वो आती है पैरालिसिस के लिए। ट्रायो कौन सा है, तो पैरालिसिस कंडीशन में क्या होगा, देखो सबसे पहले जो रेमेडी आती है वो हमारी आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के बाद आती है हमारी रस्टोक्स, और उसके बाद आती है सीपिया। अब देखो, अगर आपने कॉस्टिकम को ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें सीधी सीधी लाइनें लिखी होती हैं भाई कि जो पैरालिसिस है आफ्टर आपको स्ट्रोक आ रहा है। स्ट्रोक क्या होता है, मेंटल कंडीशन होती है जहाँ पे आपके ब्रेन की, नेक की जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाएगी, या फिर कह लो कि डिफिशिएंट हो जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रोक की कंडीशन आएगी। तो आफ्टर स्ट्रोक आपको पैरालिटिक कंडीशन आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और ज़्यादातर ये जो पैरालिसिस आपको मिलेगा ये आपका होता है सिंगल पार्ट्स में, है ना, सिंगल पार्ट्स में। सिंगल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे फेस में आ रहा है, टंग में आ रहा है, फिंगर में आ रहा है, नोज में आ रहा है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जो सिम्टम्स है कॉस्टिकम में, वो जो पैरालिसिस के सिम्टम्स आते हैं, आईलिड्स में आएगा आपको, है ना, आईलिड्स में, ये सारे बेल्स पाल्सी के सिम्टम होते हैं। फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी जिसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस, है ना। तो उस केस में भी यही आएगा कि आपका जो फेस है वो पैरालाइज सा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वोकल कॉर्ड में भी आएगा इसमें, ठीक है, थ्रोट में, तो वोकल कॉर्ड में। अच्छा, कॉस्टिकम का तो ये हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी रस्टोक्स। रस्टोक्स में क्या होता है कि जो आपका पैरालिसिस आएगा वो आता है मेनली आपके लिम्स में, जहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद सीपिया जो है, सीपिया में पैरालिसिस अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलता है, जब पेशेंट सो रहा होता है, स्पेशली दिन में, नार्कोलेप्सी की कंडीशन में। यानी ड्यूरिंग स्लीप आता है इसको पैरालिसिस जो होता है, ठीक है। उसके अलावा इनको जो पैरालिसिस आएगा या स्पाज्म आएगा वो हेमीफेशियल होता है, आधे फेस का ही। तो ये थी आपकी पैरालिसिस के लिए 3 बेस्ट सिलेक्टेड ट्रायोड ऑफ ईबी नैश, जो था कॉस्टिकम, रस्टोक्स, सीपिया। तो हमने इस पार्ट में फिर से 4 मेडिसिन की हैं, आपस में कंपेयर किया है कौन सा ट्रायो है, तो किस कंडीशन में इन तीनों को सिलेक्ट किया है। तो आपका ऑफेंसिव यूरिन के लिए हमने कर लिया 3 रेमेडी, बेंजोइक एसिड, निट्रिक एसिड, सीपिया। स्लिपीनेस के लिए हमने जेलसीमियम किया है, एंटम टार्ट किया है, नक्समॉस किया है। मेनिया के लिए बेल, स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस किया है। पैरालिसिस के लिए हमने कॉस्टिकम, रस्टोक्स एंड सीपिया किया है। ये मेडिसिन के अलावा आपको और भी बहुत अच्छी रेमेडीज़ मिल जाती हैं सेम कंडीशंस के लिए। ऐसी कोई बात नहीं कि ये 3 ही रेमेडी है, इनके अलावा कुछ नहीं करना है। बट ये जो ट्रायोज दे रखे हैं ये ईबी नैश ने दिए थे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम ट्रायोड्स पूछते हैं एग्जाम में, या आपको कोई रेमेडी है उसको सिलेक्ट करना है और आपकी ये 3 रेमेडीज़ आ रही हैं कि ठीक है हमारी टॉप मोस्ट ये 3 रेमेडीज़ आ रही हैं, तो आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं एंड अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी के हम जो और मेडिसिन है ट्रायोज की वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।